सो वेलकम टू दिस चैनल, दिस इज़ मी लिफ्टोसफर एंड ये हम पूरी सीरीज़ कर रहे हैं नवाल रविकांत सर की इस बुक पर, द एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत। एंड इस किताब ने लोगों को अमीर बना दिया भाई। मैं भी आपको एग्जांपल्स दूंगा और पहले पार्ट में हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन करा भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स उस पार्ट में भी हैं। तो उस पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब इस पार्ट में हम लोग बात क्या करने वाले हैं। पहली चीज़ मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये पूरी सीरीज़ रहने वाली है। दैट इज़ पहले 2 एपिसोड हमारे होंगे वेल्थ के ऊपर, तीसरा एपिसोड होगा जजमेंट के ऊपर और माइट बी फोर्थ एपिसोड ऑल्सो ऑन जजमेंट एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट एपिसोड विल बी ऑन हैप्पीनेस। सो ये 5 एपिसोड की सीरीज़ रखेंगे, 5 या 6 एपिसोड की हम सीरीज़ रखने वाले हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो हमने वेल्थ का लास्ट जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो आउट। तो पहली चीज़ नवाल यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज़ डोंट प्ले स्टेटस गेम। अगर तुम्हें पैसा कमाना है मेरे भाई और अमीर बनना है सच में, तो स्टेटस गेम खेलना छोड़ो कि ईएमआई पे कोई चीज़ उठा ली, अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को दिखा के उसमें नवाब बन रहे हैं, पैसा अपना बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। फाइट क्लब की एक लाइन है ना वो वाली कि वी बाय दोज थिंग्स विद आवर ओन मनी टू इम्प्रेस द पीपल वी हेट। सो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको समझनी पड़ेंगी कि आप कंज्यूमरिज्म में ना चले जाएं। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही लें, आप स्टेटस गेम ना खेलने लगें, आप पैसा बर्बाद ना करने लगे। तो पहली चीज़ वही है कि आप स्टेटस गेम मत खेलो। नवाल कहते हैं कि स्टेटस गेम इज़ अ जीरो सम गेम, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई फ़ायदा है नहीं आप जब स्टेटस गेम खेलते हो। और जब मनी गेम खेलते हो दैट इज़ अ पॉजिटिव सम गेम। तो मनी एक पॉजिटिव सम गेम है, आपको वो खेलना चाहिए, नॉट स्टेटस गेम कि मैं तेरे सुपर हूँ तू मेरे सुपर, क्योंकि आप सुपर एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई होगा ही होगा, जो भी वो सीन है। तो स्टेटस गेम इज़ इडियोटिक बुलशिट, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे उसमें, कहीं ना कहीं आपका पैसा ही वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में। तो यहाँ पे नवाल इस चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ जो नवाल बात करते हैं वो ये है कि देर आर 4 टाइप ऑफ लक्स, कि आप अमीर इन चीज़ों से हो सकते हो। पहला जो नवाल बात करते हैं वो है कि आपका बिल्कुल फॉर्च्यून हो जाए, कि भैया कंप्लीट लॉटरी लग गई तो आप अमीर हो सकते हो, कि भाई लॉटरी लग गई आप अमीर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लग नवाल कहते हैं कि आपने हार्ड वर्क करा, बहुत घिसाई करी बहुत लाइफ में, बहुत 10-15 साल की मेहनत, फिर आप अमीर हो गए। तीसरा नवाल कहते हैं कि आप स्पॉट कर पाते हो लक को, कि भाई इन जगहों पे मान लो आपने किसी बिजनेस में कोई इक्विटी उठा लिया, आपने पकड़ लिया और आपने उसको उसके स्टॉक्स उठा लिया, फिर उसके शेयर्स उठा लिए, एट द एंड ऑफ द डे तुम अमीर बन गए क्योंकि वो कंपनी भी अमीर हो गई। वो भी पेशेंस के साथ होता है। फिर नवाल बात करते हैं मेन लक, जो कि है चौथा वाला लक, वो है आपका यूनिक करेक्टर एंड यूनिक पर्सनैलिटी जब आपके पास होती है। फिर आप अपने आप को प्रोडक्टाइज करते हो, नॉट प्रोडक्टाइज, आई एम सेइंग प्रोडक्टाइज, ओके। सो जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो टू द वर्ल्ड और उस दुनिया में लोगों की सोसाइटी में उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हो, जो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी यूनिक स्किल सेट से सॉल्व हो सकती है। क्योंकि पहले पार्ट में भी हमने इस चीज़ की बात करी थी कि अगर कोई चीज़ आपको सिखाई जा सकती है तो वो और किसी को भी सिखाई जा सकती है, और एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्यूटर को भी सिखाई जा सकती है। तो फिर आपको कोई लेवरेज नहीं मिलेगा, आपको लेवरेज तभी मिलेगा जब आप वो चीज़ करोगे जिसका स्किल सेट सिर्फ यूनिकली आपके पास है और लोगों के पास नहीं है, तो आप उससे निकाल सकते हो। अब आपको ये चीज़ समझनी होगी। तो दिस इज़ द फोर्थ लक, कि आप यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक ब्रांड एंड यूनिक स्किल सेट के साथ कुछ बनाते हो, कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, वो सब सोसाइटी में देते हो, देन यू बिकम रिच। और वो चीज़ आपको बहुत रिच बना के जाती है, क्योंकि वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता आपके अलावा। वो आपको फिगर आउट करने में वक्त लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा। अब नवाल तीसरी चीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ डू द वर्क दैट फील्स लाइक प्ले टू यू एंड वर्क टू अदर्स। तो नवाल कहते हैं ज़िंदगी में वो काम करना चाहिए इंसान को अब जो जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है। यू लाइक तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है तुमने 16 घंटे 20 घंटे कहाँ निकाल दिए, पता ही नहीं है तुम्हें, तुम करे जा रहे हो, तुम 7 डेज अ वीक काम कर रहे हो, यू डोंट नीड अ ब्रेक फ्रॉम दैट वर्क। जब आप वो चीज़ करते हो तब यू डोंट फील द नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ, योर ओन शेक। अब मेरी भी एक स्टोरी है, मैं जिम गया एंड मुझे मज़ा आने लगा जिम में। जो एक वो फील होती थी एनजाइटी वगैरह, वो सब खत्म हो गई जिम जाके। मैं जिम जाके बॉडी बनाने जा ही नहीं रहा था, मैं जिम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रहा था कि भाई मेरे को एक अच्छा एक एंडोमॉर्फिन रिलीज हो रहे थे बॉडी में और एक सही फील हो जाता था, एक अच्छी नींद आ जाती थी। अब वो 2-2.5 साल करा, बॉडी भी बन गई, मतलब उतनी वो नहीं बन गई लेकिन ठीक ठाक बॉडी बन गई कि भाई फैट खत्म हो गया, मसल्स आ गई बॉडी में। अब मैंने सोचा यार वो चीज़ मैंने कभी सोची ही नहीं, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं लगती थी। मुझे हिम्मत लगती थी उस दिन, मुझे मोटिवेशन चाहिए होती थी कि मैं जिम ना जाऊँ, मुझे कोई मोटिवेट करे उस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए मोटिवेशन नहीं लगती थी कि मैं जिम जाऊँ और मुझे कोई मोटिवेट कर दे। नो, इट वॉज नेवर लाइक दैट। एंड सेम थिंग विद माई
ऑल द थिंग्स आई यूज्ड टू लव, आई स्टडी फिलोसफी एंड ऑल दोज थिंग्स आई लव स्टडिंग। मुझे कभी उन चीज़ों को करने में मेहनत ही नहीं लगी। तो वो चीज़ें, जो चीज़ें आपको करने में पसंद है, जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट आई एम डूइंग इट फॉर माई फन। ये मेरा कोई, इससे मैं पैसे थोड़ी कमा रहा हूँ, जस्ट फॉर द फन एंड जस्ट कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर दूँ सोसाइटी में, जस्ट फॉर दैट। अब मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की, एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, आप ज़रूर वो काम उठाएं जो आपको पसंद हो। फिगर आउट करें पहले उस चीज़ को, फिर आप उस काम को उठाएं। अब उसके बाद नवाल जिस चीज़ की बात करते हैं वो ये है, नवाल कहते हैं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप पैसा कमाओगे, लेकिन आप देखो आपके आसपास जो बिजनेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे जल्द से जल्द, को लगता है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, आप उसमें इक्विटी उठाओ, आप उसके शेयर्स लो। अगर आप बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हो, फिर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में, तब भी आप शेयर्स तो ले सकते हो किसी कंपनी के, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसकी इक्विटी ले सकते हो तो आप उसमें इक्विटी उठाओ उसकी। एंड नवाल वही बात करते हैं कि आप अपने जजमेंट से पैसा कैसे कमा सकते हो। वो यही चीज़ है कि आपका जजमेंट इतना स्ट्रांग है, आपको पता है कि ये बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है एंड ये बहुत पैसे कमाएगा। नवाल ने इसमें एग्जांपल दिए हैं, ऑल द पीपल ऑन सिलिकॉन वैली जिनको पता था। नवाल कह रहे हैं कि जो पहले 100 एम्प्लॉय गूगल में थे, वही फेसबुक में थे, क्योंकि उनको बिज़नेस बनाना आता था, उनको पता था कि भाई ये चीज़ आगे बढ़ के बड़ा बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगी, तो उन्होंने अपना टाइम और पैसा एनर्जी उसमें लगाई और आज वो अमीर बने, क्योंकि वो उनका जजमेंट था उस चीज़ को लेके कि भाई मुझे दिखता है कि ये चीज़ आगे जा रही है। क्यों, उनकी प्रेडिक्शन कह सकते हो आप इसको, प्रेडिक्शन नॉट बेस्ड ऑन सुपरस्टिशंस बट बेस्ड ऑन कंप्लीट डेटा, फैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, रिसर्च एंड ETC। तो उन चीज़ों में नवाल बात करते हैं कि भाई आप काम जो कर रहे हो वो तो करो ही करो, लेकिन ऐसा कुछ अपना जजमेंट भी उस लेवल पे डेवलप करो। हम इस पर पूरी एक वीडियो करने वाले हैं जजमेंट के ऊपर, कि आप अपना जजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, क्योंकि नवाल ने जो बातें करी हैं उन्हीं को हम यहाँ पे बात करेंगे, उन्हीं चीज़ों की। एंड यू हैव टू मेक दैट श्योर कि भैया अपना जजमेंट उतना स्ट्रॉन्ग लेके आ पाओ कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ बड़ी बन गई तो आप भी बड़े बनोगे उसके साथ साथ। नवाल उस चीज़ की बात करते हैं। तो नवाल बात करते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्रोथ, कि भाई बिजनेस अगर फटा, आप सोचो किसी ने बिटकॉइन उठाया हुआ एक वक्त में तो वो अमीर बना हुआ है, वो चीज़ है। और वही बात है यहाँ पर। फिर नवाल एक चीज़ की और बात करते हैं, दैट इज़ रिटायरमेंट। यू शुड प्लान योर रिटायरमेंट। अब बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि यार रिटायरमेंट की कैसे बात कर सकता है जो इंसान इतना ज़्यादा पर्पस की बात करता है कि यू शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स, यू शुड परस्यू योर क्यूरियोसिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो रिटायरमेंट उसकी बात कर रहे हैं जिस दिन आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। इट्स लाइक यू आर जस्ट बिल्डिंग बिजनेसेस फॉर योर फन। नवाल बात भी करते हैं उसमें कि मैं कोई दिखता है मेरे को ये चीज़ आगे जाएगी तो मैं इसको टीम हायर करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बिजनेस बना देता हूँ, उसको प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ, ये सब कर देता हूँ, बना देता हूँ अच्छे से। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ वहाँ पर। तो अब नवाल कहते हैं आप रिटायरमेंट कैसे ले सकते हो, या तो आपकी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा हो कि आपने पैसिव इनकम तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होती है। तो पैसिव इनकम वही कि भाई आप वो चीज़ें आपकी चल रही हैं, लाइक रेंट आ रहा है आपका कहीं से, या फिर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, आपने कोई ऐप बना रखा है, या फिर आपकी बिजनेसेस ऑटोमेट हो रखे हैं, उस टाइप की चीज़ें। तो वही बात करते हैं कि आपका जिस दिन आपका वन रेट, आप जितना खर्च कर पाते हो, आपकी जितने एक्सपेंसेस हैं, आपका जितना सब कुछ खर्च होता है आपकी डे टू डे लाइफ में, उससे ज़्यादा आपका पैसिव इनकम आपको देके जा रही है, तो आपका रिटायरमेंट प्लान हो गया। फिर आपका रिटायरमेंट हो गया, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम आपको उससे ज़्यादा पैसे दे जा रही है जो भी आप बर्न कर रहे हो, जितना आप खर्च कर रहे हो। तो आप यू कैन टेक आउट योर टाइम एंड यू कैन वर्क ऑन द थिंग्स यू वांट टू डू। और दूसरा रिटायरमेंट नवाल बात करते हैं, दैट इज़ सरकास्टिकली वो कहते हैं कि आप मॉन्क बन जाओ, या तो आप सन्यासी बन जाओ, फिर आपका वन रेट जीरो हो जाएगा, फिर आपको घर नहीं चाहिए, आपको फिर आप भिक्षा मांग के खा सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो वहाँ पर भी कह रहे हैं कि भाई आप वैसे खा सकते हो, वैसे ले सकते हो आप, या तो आप मंक बन जाओ, आप जंगल में चले जाओ, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन ऑल। अब वो तो आप बनोगे नहीं, तो आप मेहनत कर लो, दैट इज़ आप बिजनेसेस बिल्ड कर लो, पैसिव इनकम को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी जितना भी आपका खर्चा है, आपकी जितनी भी डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, वो आपकी सारी पैसिव इनकम कवर आउट कर दे रही है। एंड आप वो काम कर पा रहे हो जो आपको करना है, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी लाइक आपको सोचना नहीं पड़ रहा। यू आर जस्ट वर्किंग व्हेन यू वांट एंड यू स्विचिंग इट ऑफ व्हेन यू डोंट वांट। तो नवाल उस रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ की और बात करते हैं, एंड दैट इज़ कि आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो कि भाई आप अमीर हो गए तो अब आप अपना लाइफस्टाइल इतना अपग्रेड मत कर दो कि आप उसके गुलाम बन जाओ। क्या आपको एक वक्त था कि भाई आपका एक्सपेंस इतना था कि भाई मैं मान लो आप 10 से 20 हज़ार डॉलर में आपके मंथली एक्सपेंसेस हो जाते थे, लेकिन आप अमीर बन गए, आपने उसको 20 हज़ार से 1 लाख डॉलर कर दिया एक्सपेंस को अपने।
तो अब आपको फिर पैसे के पीछे ही भागना पड़ेगा। आप वो काम कभी कर ही नहीं पाओगे जो काम आप करना चाहते हो और आपको लगता है कि उसकी फ्यूचर वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मैं अपना लाइफस्टाइल उतना रखूँ जितना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी एक्सपेंड मत करो, बट उतना एक्सपेंड मत कर दो कि आपको फिर पैसे के पीछे ही कुत्तों की तरह भागना पड़ जाए। वही चीज़ नवाल यहाँ पे बोल रहे हैं, डोंट अपग्रेड योर लाइफस्टाइल टू अ पॉइंट where you have to lust where you have to start lusting for the money, not just working for the things you love. So it's better to work for the things you love than to lust for money. सो वहीं पे बात करते हैं नवाल। और नवाल एक तीसरी चीज़ यहाँ पर, और नॉट तीसरी चीज़ बट नवाल एक चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं, वो है कि यू शुड नॉट हेट मनी। आपको भाई पैसे को डिस्पाइज नहीं करना। नवाल भाई कहते हैं कि इफ़ यू डिस्पाइज वेल्थ इट विल इल्यूड यू। तो अगर आप अमीर लोगों को या फिर अमीर लोगों को आप हेट करते हो कि ये तो बहुत गलत लोग हैं, ये हैं वो हैं, हमारे इंडियंस में मैं देखता हूँ ये बहुत चलता है कि भाई ये तो अमीर हैं, इन्होंने तो साला कुछ गलत ही काम करा होगा, ये सब चीज़ें चलती हैं। मैंने बहुत लोगों को देख रखा है। तो मैं आपको इसकी देखो ये साइंटिफिक बात है, ये कोई फिलोसफिकल बात है नहीं। तुम जिस चीज़ को हेट करोगे या जिस चीज़ को गलत मानोगे, तुम्हारा ब्रेन कभी तुम्हें उसको चेज करना या फिर उसके तुम्हें वो पाने ही नहीं दे सकता। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन, जब तुम बोल रहे हो कि ये चीज़ गलत है, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें उससे बचाएगा ना। एट द एंड ऑफ दैट तुम्हें अगर लगता है कि पैसा कमाना गलत है, ये चीज़ें ये तो गलत लोग करते हैं, एक हद के पार पैसा थोड़ा मोटा तो सभी कमाते हैं, तो फिर तुम लोग तो कभी कमाओगे ही नहीं पैसा, क्योंकि तुम तो वेल्थ को हेट कर रहे हो। तो यू शुड रिस्पेक्ट द रिच पीपल एंड यू शुड वेट फॉर योर टर्न, कि भाई इन लोगों ने मेहनत करी, उनसे इंस्पायर हो, उनको एडमायर करो और देखो इन लोगों ने कैसे पैसा बनाया, इन लोगों ने कैसे ह्यूमन सोसाइटी में इम्पैक्ट डाला, तुम भी वर्क करोगे। सो नवाल टॉक्स अबाउट 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ, दैट इज व्हाट वर्क यू विल डू, विद whom you will partner up in life and which city you will live in। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी ऐसे शहर में रहोगे जो बहुत ज़्यादा महंगा है इनिशियली, देन इट विल डायरेक्टली डिफाइन योर एक्सपेंसेस मेरे भाई। तो आप अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो तुम एक बहुत बड़े शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए। और तुम किसी इंसान के साथ रहते हो क्योंकि उस इंसान की आदतें तुम्हारे अंदर आएंगी, उसकी वेज ऑफ थिंकिंग तुम्हारे अंदर आएंगी, उसकी आइडियोलॉजीज तुम्हारे अंदर आएंगी, तो तुम्हें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई तुम देखोगे इस इंसान का दिमाग कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, जस्ट नॉट दी आउटर ब्यूटी। मोस्ट लोग वही करते हैं कि अरे दिखने में अच्छी है, दिखने में अच्छा है, पकड़ लो उसको। अरे ऐसे नहीं चलती ज़िंदगी, कब तक देख लोगे। मेन चीज़ है हाउ यू दिस थिंग वर्क्स आउट। सो वो चीज़ है। और काम क्या करते हो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का वही है कि काम क्या करते हो। वो काम कर रहे हो जो पसंद नहीं है करना, कोई फ़ायदा नहीं। देखो एक वक्त तक आपने कुछ काम करा जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको इनिशियल कैपिटल चाहिए था, दैट्स अ डिफरेंट इन ऑल कॉन्सेप्ट। बट ऐसा ना हो कि आप इतना खो जाओ कि आप भूल जाओ कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, खुद बना सकते हो बिजनेसेस, खुद बिल्ड आउट कर सकते हो, एंड जो चीज़ आपको पसंद हो करना उस चीज़ के लिए। ऐसा ना हो कि आप खो जाओ उस शोर में। एंड फिर नवाल यहाँ पर एक चीज़ की और बात करते हैं, दैट इज़ कि भाई सफ़र तो करना पड़ेगा। नवाल यहाँ पर एक लाइन बोलते हैं, द योर बेस्ट रेज्यूमे इज़ द कैटलॉग ऑफ योर सफरिंग। क्या आपने कितना हथौड़ा मारा है ज़िंदगी में, कितना आपने पढ़ा है, उस चीज़ की बात करते हैं नवाल यहाँ पे। कि आपके अंदर कितना करेज था, आपने कितनी बैटल्स लड़ी हैं, कितनी आपके चोट लगी है उन बैटल्स को लड़ने में, उसकी भी बात करते हैं नवाल। तो आप यू विल हैव टू डू दैट। एंड एक और चीज़ कहते हैं नवाल कि वर्स्ट आउटकम इन लाइफ इज़ हैविंग अ लो सेल्फ स्टीम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अब तुम कुछ भी कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास सेल्फ स्टीम नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तुम लाइफ में गलत कर रहे हो, कुछ डिसीजंस तुम्हें लेने चाहिए, कुछ चीज़ें तुम्हें छोड़नी चाहिए, तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ स्टीम अगर लो जा रही है तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। यू नीड टू इवैल्यूएट। तुम्हें अपने कमरे का गेट बंद करके बैठना है और लिखना है, समझना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे सही जा रहा हूँ। इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इन चीज़ों की नवाल बात करते हैं। एंड नवाल कहते हैं यार अब तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी पेशेंट नहीं हो, कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल सब्र ही नहीं है, बिल्कुल वो धैर्य ही नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो। सॉरी, कि तुम कुछ कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि यार हो क्यों नहीं रहा। इट विल टेक टाइम। हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है। यू शुड पुट योर एफर्ट, देन यू शुड वेट फॉर द थिंग्स टू अलाइन बाय देमसेल्फ। क्योंकि 10-15 फैक्टर्स और भी डिफाइन करते हैं तुम्हारे काम के अलावा, और भी फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि वो चीज़ जो तुम कर रहे हो कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो आपको पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकदम से चीज़ें चेंज करते रहोगे दिक्कत है, वो सब सीन है। तो अगर वो पहला पार्ट नहीं देखा था वीडियो का, वो देख लो जाके, और देखो जाके उस चीज़ को। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। एंड आप कमेंट कर सकते हो। अभी नया चैनल है मेरे भाई, आप सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक मारो।
और आप कमेंट करो आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आप मेरा चैनल चेकआउट करो, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। यू विल लव द कंटेंट एंड इट जस्ट वी आर स्टार्टिंग दिस आउट। इफ आई गेट द रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स, विल ट्राई टू पुट मोर I would say more content that is much more valuable to, और वो मेनली आपको पॉपुलर नैरेटिव में नहीं मिलेगा। मेरे चैनल की मेन यूएसपी यही है कि मैं वो कंटेंट देने वाला हूँ यहाँ पे जो पॉपुलर नैरेटिव के बाहर है। जो पॉपुलर नैरेटिव, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, पहली चीज़ ये है समझो। मैं यूट्यूब को यूज़ कर रहा हूँ टू एक्सप्रेस माई थॉट्स एंड माई वेज ऑफ थिंकिंग। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब तुम चैनल को सब्सक्राइब मारो और इस पे नेक्स्ट पार्ट आने वाला जजमेंट के ऊपर, वो भी देखना, और पहला पार्ट नहीं देखा तो वो जाके देख लो। तो विद दिस नोट, दिस इज मी लिफ्टोसफर साइनिंग ऑफ। भाई का चैनल है, सब्सक्राइब मारो।